मन एक विशाल सागर। यह सागर अनंत और असीमित है, जैसे हमारे विचार और भावनाएं। हमारे पुराने ग्रंथ बताते हैं कि मन एक विशाल सागर की तरह है। यह सागर समय के साथ बदलता रहता है, जैसे हमारे विचार और भावनाएं बदलती रहती हैं। यह गहराइयों और रहस्यों से भरा है। इसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जैसे हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई भावनाएं और यादें। हम बस इसकी सतह देख पाते हैं। सतह पर जो दिखता है वह हमारे चेतन मन का प्रतिबिंब है, जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे विचारों और कार्यों को दर्शाता है। यह सतह है हमारा चेतन मन। यह वह हिस्सा है जिसे हम समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके भीतर छिपी है एक शक्तिशाली शक्ति, अवचेतन मन। यह मन हमारे भीतर गहराई में छिपा हुआ है, जैसे समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए खजाने। अवचेतन मन हमारे विश्वासों, यादों और आदतों का भंडार है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे हम इसे समझें या नहीं। यह हमारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के पीछे प्रमुख शक्ति है। हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ इस अवचेतन मन से प्रभावित होते हैं। यह हमारे हर काम को प्रभावित करता है। जैसे समुद्र की लहरें किनारे को छूती हैं, वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इस छिपी हुई शक्ति को समझना ही हमारी असली क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। जब हम अपने अवचेतन मन को समझते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति और संभावनाओं को पहचान सकते हैं। अवचेतन को खोलना, शक्ति का भंडार। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अनंत है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी होती है। ऋग्वेद मन की शक्ति के बारे में बताता है। यह प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहता है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यह वाक्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमें बांध भी सकती हैं और मुक्त भी कर सकती हैं। यह प्राचीन ज्ञान इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारे मन में कितनी असीम शक्ति है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। यह शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। भगवद गीता में भी मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन के रथ की तुलना शरीर से की गई है और सारथी कृष्ण चेतन मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दृष्टांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर और मन के बीच का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। लगाम से बंधे घोड़े इंद्रियों के प्रतीक हैं, जो हमारे मन के नियंत्रण में होते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जबकि वे जिस रास्ते पर चलते हैं वह जीवन है। यह रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन जब हमारा मन नियंत्रित होता है, तो हम इस रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं। यह दृष्टांत इस बात पर जोर देता है कि जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। विचार, भाग्य के बीज। अपने मन को उपजाऊ जमीन के रूप में कल्पना कीजिए। आपका हर विचार एक बीज है। सकारात्मक विचार सुंदर फूलों के बीज जैसे हैं। नकारात्मक विचार खरपतवार जैसे हैं। हम जिन विचारों को पानी देते हैं, वही बढ़ेंगे। अगर हम लगातार नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम अपने जीवन में नकारात्मकता पैदा करेंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों का पोषण करेंगे, तो हम सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। मंत्र, अवचेतन की भाषा। मंत्र एक प्राचीन ध्वनि तकनीक हमारे भीतर गहरे स्तर पर काम करती है। ये ध्वनियां और शब्द जब सही ढंग से उच्चारित किए जाते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। मंत्र शक्तिशाली ध्वनि कंपन है। ये ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क की तरंगों के साथ तालमेल बिठाती हैं, जिससे हमारे मन और शरीर में संतुलन और शांति की भावना उत्पन्न होती है। इनका उपयोग भारत में सदियों से अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन मंदिरों में
लोग इन मंत्रों का उपयोग ध्यान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के दौरान करते थे, जिससे वे अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच पाते थे। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और कंपन पैदा करते हैं। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, जो नकारात्मकता को दूर रखती है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। सकारात्मक एफर्मेशंस भी ऐसा ही करते हैं। जब हम सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि हम सक्षम, योग्य और सफल हैं। सकारात्मक बातों को बार बार दोहराने से हमारा अवचेतन मन बदल सकता है। यह हमारे मस्तिष्क की संरचना को पुनः आकार देने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें सीमित विश्वासों को दूर करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेशों से भरते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने और उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। याद रखें, अवचेतन मन फैसला नहीं करता, यह वही स्वीकार करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। इसलिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेशों से भरें, ताकि आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देख सकें। ध्यान चेतन मन को शांत करने और अवचेतन तक पहुंचने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों की निरंतर बकबक को शांत करते हैं। इससे हम अपने भीतर के आत्म से जुड़ पाते हैं। ध्यान के दौरान मंत्रों का जाप करने से इसकी प्रभावशीलता और बढ़ सकती है। जाप से निकलने वाले कंपन हमारे अवचेतन में गहराई तक प्रवेश करते हैं, नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। यह अभ्यास हमारे जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। कर्म और कार्य, अवचेतन मन की बनावट। कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन में गहराई से समाया हुआ है। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल मिलता है। हमारे पिछले कर्म हमारे अवचेतन मन में छाप छोड़ते हैं। ये छाप हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करती है। सकारात्मक कार्य करके और अच्छे कर्म करके हम अपने अवचेतन मन को शुद्ध करते हैं। यह हमें अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की अनुमति देता है। वास्तविक जीवन में उपयोग खेल से लेकर अध्यात्म तक। अवचेतन मन की शक्ति केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में इसके वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग हैं। एथलीट अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे खुद को खेल जीतने की कल्पना करते हैं। यह उनके अवचेतन मन में एक मजबूत विश्वास पैदा करता है, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसी तरह कलाकार, संगीतकार और उद्यमी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन और सकारात्मक एफर्मेशंस की शक्ति का उपयोग करते हैं। अवचेतन और सफलता एक शक्तिशाली गठबंधन। किसी भी क्षेत्र में सफलता केवल कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह सही मानसिकता रखने के बारे में भी है। सफलता और असफलता के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने में अवचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक एफर्मेशंस और विश्वासों के साथ पुनः प्रोग्राम करके हम आत्मसंदेह को दूर कर सकते हैं। हम अपनी असली क्षमता को उजागर कर सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को अपनाएं। हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे भीतर है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके हम वह जीवन बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। आइए हम एक सकारात्मक और पूर्ण जीवन जीने के लिए ध्यान, मंत्रों और सकारात्मक अफर्मेशंस के साधनों का उपयोग करें। याद रखें, यात्रा एक विचार से शुरू होती है। अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि उनमें आपके भाग्य को आकार देने की शक्ति है।